हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे क्या होता है पैसिव वॉइस, क्या होता है एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, वो आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वॉइस ऑफ टेंसेज, टेंसेज के दो वॉइस होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं हम कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो होता है एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो होता है पैसिव वॉइस। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जैसा कि आपने टेंस में पढ़े होंगे, तो वो सब सारे वो होते हैं ना एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होते हैं। सभी टेंस के जितने भी रूल थे, जितने भी सेंटेंस थे, वो सभी किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो रूल था, स्ट्रक्चर था, वो इस प्रकार से था: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका रूल है, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देखिए इसमें यानी कि इसका जो पैसिव वॉइस में रूल अलग, पैसिव वॉइस का रूल अलग होता है और एक्टिव वॉइस का रूल अलग होता है। तो हम पैसिव वॉइस का रूल लिखते हैं सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब टेंस नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। वो मैं हेल्पिंग वर्ब की एक आपको टेबल दे दूंगा, इस चार्ट दे दूंगा, उसमें से आप समझ जाना और मैं अभी समझाऊंगा उसको। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी सेंटेंस में लगता है पैसिव वॉइस के। ध्यान रखना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में सभी सेंटेंस में लगेगा। प्लस बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बाय प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि इस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में हम उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। यानी कि इंटरचेंज कर देते हैं। ये कौन सा रूल होगा, किसका रूल होगा, ये पैसिव वॉइस का। तो देखिए ये एग्जांपल है, ही ईट्स द फूड। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। मेन वर्ब क्या है, ईट। और द फूड क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, हम पैसिव वॉइस में इसको बना देंगे क्या, सब्जेक्ट। द फूड ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज आर एम लगाते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इज लगा देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। ईटन यहाँ पे ईट का मेन यानी कि मेन वर्ब था ईट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है ही, यहाँ पे हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक तरफ है टेंस की टेबल है और इसमें है एक्टिव हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, और इसमें पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म। और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डू या डज ये लगती हैं। नेगेटिव में डू डज और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज का हेल्पिंग वर्ब लगती है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इसकी लगेगी इज, एम, आर। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो एक्टिव वॉइस तो उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, इज, एम, आर। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगती है। इज, एम, आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, एम, आर। जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही रहती है। इज, एम, आर प्लस इसके साथ में बीइंग जुड़ जाती है और बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और जो रूल होता है उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पर लगता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हैज, हैव। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी हैज बीन। इसमें ना बीन बजा देते हैं बस, हैज बीन या हैव बीन। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है एक्टिव वॉइस में, हैज बीन या फिर हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है ना पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसमें या तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, क्या रहती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, डिड। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, सेकंड। ठीक है ना। तो जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो और उसका हम पैसिव वॉइस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज और वर। फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, वॉज वर। पैसिव वॉइस में इसका वो हो जाता है वॉज वर ही रहेगा, वॉज वर। प्लस बीइंग जुड़ जाती, क्या जुड़ जाती है, बीइंग। आईएनजी फॉर्म वाले जितने भी सेंटेंस हैं, आईएनजी फॉर्म वाले जितने भी सेंटेंस है उसका हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें ना बीइंग जुड़ जाती है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हैड। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हैड बीन। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ना इसका बनेगा ही नहीं पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या रहती है, विल, सेल, क्या रहती है, विल, सेल। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल बी सेल भी हो जाता है, विल बी और सेल भी। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है पर एक्टिव वॉइस तो होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें एक्टिव वॉइस में क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सेल हैव, विल हैव, सेल हैव। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का
पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है वो होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, है ना। लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका नहीं बनाया जाता क्या पैसिव वॉइस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसका भी नहीं बनाया जाता पैसिव वॉइस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, इसका भी नहीं बनाया जाता। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इसका भी नहीं बनाया जाता। यानी कि 4 टाइप्स का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे इसके। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सभी ना ये सभी जितने भी टाइप्स दिए हुए हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।